तो ये वही स्थान है जहाँ माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना के अपने पास बोलते हैं कि इसी के सपोर्ट से हम लोगों को चढ़ना है अतुर्मुनि जी की गुफा में। कितनी बकरियां होंगी आपके लगभग? होगी 60-70 करीबन बकरियां। कहते हैं कि जिसने पाप किया होगा वो यहीं फंस जाता है। और आप लोग आ रहे हो तो इस पवित्र स्थान की गरिमा बनाए रखें। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मंडल घाटी से। मंडल घाटी में स्थित है माता सती अनसुईया का मंदिर और आपको यहाँ पहुँचने के लिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बीच में आपको एक चमोली शहर पड़ता है, वहाँ से आपको एक अलग रूट पड़ेगा जिसके बीच में आपको गोपेश्वर पर पहुँचेंगे और गोपेश्वर से 13 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह स्थित है मंडल। और यहाँ पर भाई आप लोग आ सकते हो शेयरिंग कैब से या अपनी गाड़ियों से, तो ज़्यादा इशू नहीं है। आप लोग गूगल मैप पे भी सर्च करोगे मंडल या अनसुईया देवी मंदिर तो आपको इजीली मिल जाएगा। और हर साल यहाँ पर दिसंबर के महीने में एक मेला होता है जिसे दत्तात्रेय जयंती कहते हैं। तो वह मेला इस बार 14-15 दिसंबर को आयोजित किया गया है, तो आप सभी यहाँ पर आइए। और आज हम लोग लेके जाने वाले आप लोगों को अनसुईया माता के मंदिर में और अतुर्मुनि की गुफा में, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो निकलते हैं अनसुईया माता मंदिर के लिए और इससे यात्रा का आनंद लेते हैं आप लोगों के साथ। जय हो माता अनसुईया। तो करते हैं हम अपनी यात्रा की शुरुआत और यहाँ से हम लोग भाई निकलेंगे 4 किलोमीटर के पैदल यात्रा सफ़र पे। तो दोस्तों, इस यात्रा की जो शुरुआत होती है वो होती है सिरोली गांव से, जो कि मंडल घाटी में 9 गांव में से एक गांव है। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी और धीरे धीरे करके यहाँ से हम लोगों को 4 किलोमीटर के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। और अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें क्योंकि दिसंबर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। और अभी भी देख सकते हो आप कि जिस प्रकार से मैंने भी कपड़े पहने, तो भाई पूरे वार्म कपड़े पहने हैं। और यहीं से अब हम लोगों को आगे के लिए निकलना है। और आपको रास्ते में भाई पीने के स्रोत भाई मिलेंगे। और 14-15 दिसंबर को आप लोग आ रहे हो तो यहाँ रास्ते में बहुत सारे भंडारे भी लगे रहेंगे। तो आप लोग आइए और इस यात्रा का आनंद लीजिए। आपका नाम क्या है? क्या नाम? रिशु। अभी हम लोग भाई एक प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मिले हैं। तो हेलो करो वहाँ कैमरे पे। तो अनसुईया मेला सुना है आपने? अनसुईया मेला कब है? कब है पता नहीं। तो दादी जी मिली, तो दादी जी नमस्ते। तो अनसुईया मेला आने वाला है, तो कैसी कैसी व्यवस्था है, कैसा आप लोगों को उत्साह रहता है गांव में? ठीक जी, भगवती आती है, हाँ 5 डोली ऊपर जाते हैं। व्यवस्था यहाँ उसके बाता रहता ना, हाँ वो खाने का चाय पानी, अच्छा चलो खाना पीना। चलो बढ़िया। वहाँ ऊपर भी रहता है। अच्छा ऊपर है, रास्ते में भी रहता तो ठंड कितनी है अभी यहाँ पे? है। ठंड बहुत है। बोची ठीक ची मतलब सब कुछ सब बढ़िया। और अभी ये क्या क्या चीज़ है कुनो? तिमलू। तो दादी जी तिमले लेके आ रहे हैं। तो यहाँ से कितना दूर है आपका घर? यहीं पे यार, या कि मोड़ी ची? ये नहीं देखा है अभी यार रास्ते में। चलो बहुत यहीं बढ़िया। पे है। चलो हम चलते हैं अभी, ठीक है? आते हुए मिलेंगे आपसे। अनसुईया जाना हम, ठीक है। ये देख रहे हो क्या खूबसूरत सा पुल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इसके साइड पे एक बहुत ही प्यारी नदी तो नहीं कह सकते हम, एक गधेरा है जो कि अतुर्मुनि से ही निकल रहा है। और जिस हिसाब से ये पानी है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा अभी। तो हम तो जा नहीं रहे हैं, धीरे धीरे करके निकलते हैं यहाँ से। तो मैंने आपको कहा था ना कि रास्ते में हम लोगों को पानी के स्रोत देखने को मिलेंगे। पहला जो पानी का स्रोत है वो जैसे गांव खत्म होगा ना, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखो इतना ठंडा पानी है ना कि क्या बताएं। भाई पानी इतना ठंडा है कि हालत ख़राब होने वाला है। थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, बट पानी तो भाई जो ये है ना, इस पानी का जो भी मज़ा है वो बहुत ही अलग है। तो आप लोग आ रहे हो तो अपने साथ बॉटलें यहीं से भर लो। आगे के रास्ते का क्या पता कैसा है, तो आगे की यात्रा करते हैं। तो अभी हम लोग 1 किलोमीटर पहुंच चुके हैं रोड से और यहाँ पे भी एक आपको लोहे का पुल देखने को मिलेगा। और अभी मैंने आपको रास्ते में बताया था कि ये नदी कौन सी है,
तो अभी हम लोग बातें करते करते हम लोग को पता चला है कि ये नदी है अमृत गंगा, और यहाँ पर एक पहाड़ी दिख रही है ना, खड़ी चट्टान है ये। तो इस चट्टान को देख के ऐसा लगता है कि कहाँ मंदिर बसा हुआ है। बट जैसे हम लोग धीरे धीरे ऊपर के चढ़ेंगे तो अलग ही अलग भाई जोन देखने को मिलेगा आपको। ये है वो दुकान, देख सकते हो टेम्प्रेरी है, लेकिन भाई आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। यहाँ पे चाय की व्यवस्था मिल जाएगी, खाने के लिए भाई सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी। और आई थिंक जो भी आपकी डेली चीज़ें हैं वो तो मिल ही जाएगी। आप लोग मतलब यहाँ पे खा पी के अब थोड़ा एनर्जी लेके आगे के लिए निकल सकते हैं। और यहाँ से अभी बस ज़्यादा दूर नहीं, 2 से 2.5 किलोमीटर और बचा। बकरियाँ देख रहे होंगे आप मेरे पीछे, और ताऊ जी की बकरियाँ हैं। ताऊ जी पहले तो प्रणाम। सब ठीक, स्वास्थ्य पानी? बढ़िया बढ़िया। तो ताऊ जी कहाँ से हो आप, क्या क्या थोड़ा बताइए आप। मैं माँ सिरोली का रहने वाला हूँ अच्छा जी। और कितनी बकरियाँ होंगी आपकी लगभग? होगी 60-70 करीबन बकरियाँ हूँ, 70-72 होगी। अच्छा जी। और यह भी मतलब ऊपर में मंदिर तक? मैं मंदिर नहीं, यही आधे रास्ते तक जाएगी, पांडव तक। पांडव तक, जहाँ पे वो मूर्तियाँ हैं? मूर्तियाँ हैं अच्छा। पांडव। तो ताऊ जी हमको रास्ते में मिल गया, बहुत अच्छा। ताऊ जी तो अंशिया जो मेला यात्रा होने वाली है उसके लिए क्या आपके थोड़ा उत्सुकता बताइए हमें कि कैसा कैसा क्या क्या होना चाहिए? अच्छी बात है, आजकल भंडारा लग रहे हैं। हाँ, हाँ। दुकानें भी जा रही है। सही बात। भंडारे बहुत चल रहे हैं। हाँ। धर्म क्षेत्र में अच्छा कार्य हो रहा है। सही बात। माता का आशीर्वाद सबको, सबके बने रहे। और सब बढ़िया ना? सब बढ़िया, सब ठीक है तब। ओ जय हो पांडव देवता की जय हो। तो इस सफ़र में 2 किलोमीटर भाई आप लोग जब पूरा कर लेंगे तो एक आपको छोटा सा मंदिर दिखेगा जो कि है पांडवों का। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 शिलाएँ रखी हुई है। तो ये 5 पांडवों की शिला है, और देख सकते हो छोटे छोटा और अलग अलग उन सब शिलाओं का महत्व है। तो आप लोग आ रहे हो ना, तो यहाँ पे भी आप लोग दर्शन कर लीजिए, क्योंकि इसी से आगे भाई जो यात्रा हुई थी रुद्रनाथ की वो यहीं से भी जाते हैं। तो जय हो 5 पांडवों की। मंदिर से हम लोग 1 किलोमीटर पहले पहुंच चुके हैं। एक बहुत ही पौराणिक चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जितना मुझे भाई पता है इस चीज़ के बारे में। यहाँ पर एक शिलालेख आप लोगों को यहाँ पे दिखा होगा, जो पुराने भाई हमारे मतलब राजा महाराजा रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और ये भाषा क्या है वो यहाँ पे आपको इस बोर्ड पे लिखा दिखे मिलेगा। और ये है पुरातत्व विभाग के हिसाब से। और इसमें जो लिखा गया है वो भाई मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ क्या है। तो लिखा हुआ है, ऋतु क्षीण शिला पर उत्कीर्णित अभिलेख अंशिया देवी एवं रुद्रनाथ मंदिर को जाने वाले दुर्गम पैदल मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर 7 पंक्तियों का यह अभिलेख संस्कृत भाषा एवं उत्तरीय ब्राह्मी लिपि में है। अभिलेख में उल्लेखित है कि महाराजा धीराज परमेश्वर नरवर्मन के अधीन एक क्षत्रिय नरवर्मन ने यहाँ एक जलाशय एवं मंदिर का निर्माण अपने पूर्वज एवं स्वयं के पुण्य लाभ के लिए कराया था। तो देख सकते हो भाई, एक महाराज थे सरवर्मन, जिन्होंने यहाँ पे भाई उनके पुत्र जो थे नरवर्मन, उन्होंने यहाँ पे भाई मंदिर का निर्माण कराया था। और ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है 6ठी शताब्दी में। तो देख सकते हो क्या भाई महत्वतिक है, 6ठी शताब्दी है भाई। आप लोग समझ सकते हो कितना पुराना ये अभिलेख है और कितना महत्वतिक है। तो मतलब पुराने जो राजा महाराजा रहेंगे ना, वो यहाँ पे आके उन्होंने यहाँ की चीज़ें देखी होंगी। और यहीं से आप लोग 5 केदारों में से चतुर्थ केदार भगवान श्री रुद्रनाथ जी की यात्रा भी कर सकते हैं। उसका हम आपको वर्णन थोड़ा आगे बताएंगे मंदिर में पहुँच के। और यहाँ से अब बस 1 किलोमीटर का हमारा सफ़र है, और उस सफ़र को हम लोग भाई आनंदित करते हुए चलते हैं। शिलालेख के बाद हम लोगों ने 11 मोड़ भाई हम लोगों ने क्रॉस किए, और उसके बाद पहुंच चुके हैं हम लोग श्री माता अनसुईया
मंदिर के धाम में। और सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो हमेशा की तरह गणेश भगवान जी से। तो जय हो गणेश भगवान जी, सबकी रक्षा करें और सबकी यात्रा को मंगलमय करें। तो आप लोग यात्रा में आ रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले श्री गणेश जी के यहाँ पे भाई मंदिर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप भाई पूजा अवश्य करें और उसके बाद ही अपनी यात्रा आगे के लिए बढ़ाएं। और यहाँ पे से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, 100 से 200 मीटर के बीच में। तो हम लोग भी चलते हैं क्योंकि धीरे धीरे समय भी बीतता जा रहा है और जो धूप है वो अब शाम की तरफ को ढल रही है। तो चलते हैं माता अनुसुईया के द्वार पर। जय हो माता रानी। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में और दर्शन करते हैं माता अनुसुईया के। और हमारे साथ हैं मुख्य पुजारी श्री विरोध शर्मा जी। नमस्ते पंडित जी। जय माता दी, हरिओम। और पंडित जी ज़रा हमें मंदिर के इतिहास और मंदिर के पौराणिक बातों के बारे में बताएं थोड़ा। जी जय माता दी, हरिओम। त्रिदेव शूनवो यस्य अनुसूया वरदायिनी अत्रि पत्नी नमस्तुभ्यं नित्यं मंगलकारिणी। अनुसूया गृहे जात अत्रि मुनि समुद्भवं विरक्तम योग विर्गेयम दत्तात्रेय नमस्तुते। यहाँ पे तपस्थली है माता अनुसुईया की। माता अनुसुईया ने यहाँ पे सतयुग में साधना करी थी। तो बताते हैं कि जब माँ अनुसुईया यहाँ साधना करती थी तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे त्रिसी जी की गुफा है और त्रिसी जी वहाँ साधना करते थे। तो माता ने यहाँ पे सत्यत्व पे साधना करी। माँ ने सत्यत्व को जीत लिया था। पूरे तीनों लोकों में माँ के बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं थी पूरे ब्रह्मांड में। तो बताते हैं कि माता तीनों लोकों में माँ अनुसुईया के बराबर पतिव्रता नारी जब कोई नहीं थी तो माँ पति को ही सब कुछ मानती थी। तो जब माँ अब पूरे ब्रह्मांड में जब नारद जी भ्रमण करते रहते थे तो देखा कि यहाँ पे कोई साध्वी साधना कर रही है इतना तेज़ कुटिया में, माँ की कुटिया में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को जाके पूछा कि मैं उस स्थान पे गया था पृथ्वी लोक पे, बद्रिकाश्रम नाम क्षेत्र से कोई स्थान है वहाँ पे, और वहाँ पे कोई साध्वी साधना कर रही थी। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश को माँ के बारे में, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने माँ के बारे में बताया कि माँ तीनों लोकों में, अनुसुईया वो अत्रि ऋषि जी की पत्नी है और तीनों लोकों में उसके बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं है। तो फिर नारद जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की बात लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी को बता दिया कि तीनों लोकों में माँ अनुसुईया के बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं है, मैं उसके दर्शन करके आ रहा हूँ। और ये बात ब्रह्मा विष्णु महेश भी जानते हैं। तो जब तीनों देवियों को ये चीज़ पता चली तो तीनों क्रोधित हो गई और ब्रह्मा विष्णु महेश से ये बात पूछ रही तो उन्होंने भी तीनों देव तो जानते थे कि माँ अनुसुईया है ही पतिव्रता नारी, लेकिन पत्नियों को कहने पर तीनों देव माँ की परीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आ गए। जी जी। तो जब परीक्षा लेने आए तो वो साधु बन के आए। तो जब वो माँ के दर पे भिक्षा के लिए उन्होंने आग्रह किया जब माँ को, तो माँ ने उनको आसन लगा के तीनों देवों को भोजन की व्यवस्था करी और भोजन जब परोस लिया तो तीनों ने माँ के सामने एक शर्त रख दी, क्योंकि माँ की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवियों के कहने पर यहाँ पे आए थे। तो जब तीनों के लिए माँ ने भोजन की व्यवस्था करके उनका आसन बिछा लिया तो जब देखा तो तीनों देवों ने एक शर्त रख दी कि माँ हम तभी ग्रहण करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी। तो माँ थोड़ा व्याकुल हो गई, लेकिन माँ अब दिव्य शक्ति से पहचान गई कि तीनों देव हैं ये, और माँ ने अपने पति जी का स्मरण किया और गंगा जल हाथ में लिया और तीनों में छिड़क लिया। तो बोलते हैं कि तीनों छोटे छोटे बालक बन गए ब्रह्मा विष्णु यहाँ पे। जी जी जी। तो ये वही स्थान है जहाँ माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना के अपने पास, बोलते हैं कि 6 महीने तक ब्रह्मा विष्णु महेश फिर यहाँ पे बालक बन के रहे माँ के। अच्छा। तो जब माँ ने 6 महीने तक ब्रह्मा विष्णु यहाँ पे बालक बन के रह गए तो तीनों सृष्टि का सारा संचालन फिर रुक गया। अच्छा, 6 महीने के। जी जी। तो तीनों देवों को पता ही नहीं कहाँ चले गए, केवल नारद जी और तीनों देवियों को पता था कि तीनों देव माँ अनुसुईया के आश्रम गए थे और वापस नहीं आए। तो फिर जब नारद जी को पूछा गया तो नारद जी ने बोला कि अब मेरे जाने से तो कुछ नहीं होगा, जब तक आप तीनों देवियाँ वहाँ नहीं पहुँची तब तक तीनों देव आ नहीं सकते। तो फिर बोलते हैं कि तीनों देवियाँ भी यहाँ पे आई और जब देखा तो तीनों बालक बने तो तीनों देवियाँ समझ गई माँ के तप को और माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई और माँ के चरणों क्षमा याचना करने लगी कि माँ हमारे पति हमें लौटा दीजिए और हमारे पति हमें वो कर दीजिए, है ना। तो फिर माँ ने वही गंगा जल लेके तीनों में छिड़क लिया तो तीनों देव अपने स्वरूप में आ गए
तो तीनों देव जब अपने स्वरूप में आ गए तो बोलते हैं जब तीनों देव और तीनों देवियाँ यहाँ से जाने लग गई तो माँ व्याकुल हो गई, क्योंकि माँ तब तक निसंतान थी, माँ कोई बच्चे नहीं थे। जब तीनों देव बच्चे बन के रहे तो माँ की ममता जागृत हो गई और वो मोह, हाँ जी 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 6 महीने के बाद तो वो माँ की ममता जागृत हो गई और माँ मोह माया सांसारिक उसमें पड़ गई। तो जब माँ को छोड़ के तीनों देव जाने लग गए तो फिर माँ बिल्कुल व्याकुल हो गई, रोने लग गई, उनके आँखों से आंसू निकलने लग गए। तो फिर तीनों देवों ने माँ को वरदान दिया कि माँ हम तेरे गर्भ से जन्म लेंगे और तेरे बच्चे बन के रहेंगे हमेशा, है ना। फिर माँ के तीनों गर्भ से तीनों ने माँ के गर्भ से जन्म लिया, दत्तात्रेय जी, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा। फिर माँ के 3 बेटे हुए। इसीलिए दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि दत्तात्रेय जी माँ की सेवा में हमेशा तत्पर रहे यहाँ पे। और यहाँ पे दत्तात्रेय जयंती पे इसीलिए मेला भी लगता है, जो अभी 14-15 जी जी 14-15 दिसंबर को अभी इस बार मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी और पूर्णिमासी को लगता है वो। जो ये मेला लगता है इसकी मतलब कोई जो तिथि होती है वो? जी जी वो मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी और पूर्णिमासी। अच्छा। तो वो कभी भी आ सकती है। अच्छा। कभी पहली 2 दिसंबर आ जाती है, कभी 10-12 को आती है, कभी 6-7 को आती है, कभी पौष के महीने भी आती है, लास्ट दिसंबर। हाँ, बहुत लोग पूछते हैं जी, कि जी। इसकी तिथि क्या है? तिथि तो इसकी वही होती है मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी और पूर्णमासी, जो हमारा भारतीय पंचांग। जी जी जी। तो वो कभी भी पढ़ सकती है, दिसंबर कभी लास्ट, कभी बीच में, कभी फर्स्ट में। तो वो तिथि के हिसाब से सेट होता है। तो जब चतुर्दशी मार्गशीर्ष महीने की और पूर्णमासी आएगी तो चतुर्दशी की रात को यहाँ पे मेला लगता है। अच्छा। और पूर्णमासी के दिन उस दिन रात को, चतुर्दशी को रात को यहाँ पे डोलियाँ, देव डोलियाँ आएगी मंडल से। और फिर पूर्णमासी के दिन सभी देव डोलियाँ यहाँ से माँ से विदा लेके नीचे। और 14 तारीख को ही रात को यहाँ पे बरोई लोग भी रात को जागरण करते हैं। तो पंडित जी थोड़ा सा दत्तात्रेय जो जयंती है उसको थोड़ा संक्षिप्त में बताएंगे हमें कि क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ की डोलियाँ यहाँ पे पहुँचती है? दत्तात्रेय जयंती पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे माँ की डोलियाँ आती है, ज्वाला मैया की और माँ अनुसुईया की। माँ अनुसुईया की रथ डोली है 2 यहाँ पे मंडल में और खल्ला में, और एक आती है आपको कठूर से, और ये बणद्वारा से ज्वाला मैया की, देवलदार से ज्वाला माता की, कठूर से और सगर से। ये 4 जगह से ज्वाला मैया की और एक मंडल से माँ अनुसुईया की डोली आती है। तो यहाँ पे 6 डोलियाँ आती है। 6 डोलियाँ यहाँ पे माँ की आती है। वो रात को यहाँ माँ के गर्भगृह में माँ के पास रहती है और फिर उसी दिन यहाँ पे बरोई लोग भी बैठते हैं और जो निसंतान लोग होते हैं वो यहाँ पे रात को मन्नत के लिए बैठते हैं जी। और यहीं से आगे अभी आपने एक अत्रमुनि जी की जी जो जी मतलब बताए थे, अत्रि ऋषि की गुफा यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है। वहाँ पे बोलते हैं कि जो झरना बहता है वहाँ पे वो अमृत गंगा है। तो बोलते हैं कि माता ने अपने तप से वो गंगा जी को वहाँ अवतरित किया था। जब अत्रि ऋषि जी को प्यास लगी थी तो माता ने गंगा अपना घड़ा लगा के और गंगा जी को वहीं अवतरित किया था। तो बोलते हैं कि वो घड़ा जब भर के छलकता है तो इसीलिए उसको अमृत कुंड कहते हैं। जी 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 वो कुंड है, वो अमृत कुंड है। तो इस ये जो झरना है उसकी परिक्रमा भी होती है। आप विश्व में कहीं भी चले जाओ, नदी की परिक्रमा कहीं नहीं होती। एक स्थान, ये एक ऐसा स्थान बना है जिसकी झरने की परिक्रमा होती है संपूर्ण विश्व। जी 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 पूरे विश्व में आप कहीं भी चले जाओ। वो जो गुफा है थोड़ा उसका महत्व कहते हैं कि वो गुफा इतनी मतलब जी जी वहाँ तो क्या है, पहले तो चैन पकड़ के पहाड़ पे चढ़ना है, फिर पेट के बल यहाँ से 3-4 मीटर, 3 मीटर कम से कम यहाँ से घिस के चलना, पेट के बल जी चलना पड़ता थोड़ा है। सा ऐसा डेंजरस भी डेंजरस तो है प्रभु, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं आज तक वहाँ पे कोई ऐसा वो हुआ नहीं कि जो वहाँ से कोई कैजुअलिटी हुई होगी। तो इस बार 14-15 दिसंबर आप सभी का अंशिया मेले में हार्दिक स्वागत है। तो पंडित जी थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। सभी भक्तजनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग माँ के दर्शन के लिए 14-15 दिसंबर को यहाँ पे आएँ और व्यवस्थित ढंग से आएँ सभी लोग, है ना। और दर्शन मात्र के लिए आए, ये नहीं कि आप पिकनिक के उससे आ रहे हैं, पिकनिक के लिए ना, आप केवल माँ के दर्शन के लिए आएँ और दर्शन मात्र के लिए और अपनी मनोकामना लेकर आएँ, जरूर पूर्ण होगी। जय माता दी। जय माता दी। धन्यवाद पंडित जी। जय माता। जैसे पंडित जी ने हमें बताया कि मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर पर है अत्रमुनि जी का जो गुफा है वहीं पे, और वहीं पे है अमृत गंगा जो अमृत धारा जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से रास्ता है 1.5 किलोमीटर का। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अत्रमुनि जी की गुफा पे, और जो पंडित जी ने बताया कि विश्व में सबसे बड़ा है जिसकी मतलब परिक्रमा होती है। तो हम भी देखें कि कैसी वो परिक्रमा है और कैसा वो धारा है। तो निकलते हैं अत्रमुनि जी की गुफा के लिए। जय हो माता अनुसुईया की। चुके हैं हम लोग अत्रमुनि जी के गुफा में, और देख सकते हो पीछे जो अमृत धारा है ना, यहाँ तक जो पानी के फुहारे ना हल्की हल्की यहाँ तक भी पड़ रही है। और भाई मेरे को तो लगता है कि सही में वर्ल्ड में ऐसा वाटरफॉल कहीं पे नहीं होगा यार।
इसकी मान्यताएं अलग है, इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी बहुत अलग है। तो खूबसूरती देख रहे हो कितने ऊपर था और कितने नीचे था। ऑलमोस्ट नहीं भी भाई, ये मेरे को लगता है 250-300 मीटर की डिस्टेंस हो गई जो दिख रहा है हमें अभी। तो अभी हम इसकी परिक्रमा भी करेंगे। यहीं ऊपर से भाई संगल से ऊपर चढ़ना पड़ता है, और जो अभी पंडित जी ने बताया कि 3 मीटर की जो गुफा है ना बहुत ही नैरो है, वहाँ पे चढ़ना तो ये सोचे कि आप थोड़ा सा एडवेंचर दिखने को मिलेगा। और उसी चीज़ के लिए भाई ये चीज़ बहुत मान्यता है। और जब यहाँ पर डोलियाँ आती है ना तो उसी गुफा से डोलियाँ भी जाती है। तो चलते हैं अंदर और गुफा में दर्शन करते हैं अत्रि मुनि जी के। जिस संगल की हम लोग बात कर रहे थे वो है ये, और इसी के सपोर्ट से हम लोगों को चढ़ना है अत्रि मुनि जी की गुफा में। तो भाई यहाँ आने के लिए ना आपको भाई बहुत सौभाग्य की बात है। और मेले के टाइम पे आओगे ना तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइनें लगती है ना, क्या ही बताएं कि भाई नंबर आना ही दिक्कत हो जाए। तो हम इसीलिए पहले आए हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि भाई इस जगह को हम लोग जाके भाई आप लोगों को बता पाएँ कि किस प्रकार से चलते हैं। तो चलते हैं हम। कैमरामैन आराम से आना आप भी। तो ये है सांगल देख रहे हो भाई, और ये पूरा रास्ता ऐसे आपको हाथों का सपोर्ट पूरा लेना पड़ेगा। ओ भाई साहब, यहाँ पे माउंटेन ड्यू भी काम नहीं आता है भाई, ये वाली बात बता दूँ आप लोगों को। और उस साइड को दिखाइए भाई, तो हम लोगों ने अभी कवर कर रहा है भाई। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से। तो ये वही गुफा है भाई जिसके भी हम लोग बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे चढ़ के आना पड़ेगा भाई, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे चढ़ूँगा, फंसने का भी डर है यहाँ पे। तो ओ भाई साहब, ये देखो भाई, तो आप लोग आ रहे हो ना तो बहुत आराम से आना, क्योंकि यहाँ पे फंसने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहते हैं कि जिसने पाप किया होगा वो यहीं फंस जाता है, यहीं अटक जाता है, लेकिन आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। हम लोग भी निकल जाएंगे आराम से। और ये देखो भाई, बहुत प्यारे तरीके से निकलना है। वाह हो ये आधा सेकंड जो है ना भाई बहुत ही खतरनाक लगता है। इस समय तो भाई आप ये सोचते हैं जीवन और मृत्यु सब यही है, सारे भगवान याद आ जाते हैं यहाँ पे। तो आप लोग आ रहे हो तो भाई अपने साथ बैगेज लेके मत चलो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बैगेज का ये है कि आप लोग को जितना सपोर्ट नहीं मिल पाता है यही। और उस साइड पूरा एकदम ब्लैंक खाली, एकदम पूरा जंगल दिख रहा होगा आपको। इसी चीज़ पर यहाँ पे आता है। और यहीं से आ गया है अत्रि मुनि जी की गुफा, जहाँ पर अत्रि मुनि जी अपनी तपस्या करते थे। तो ये है वही गुफा, ये देख सकते हैं इस साइड पे ये गुफा है, और यहाँ पे अत्रि मुनि जी का मंदिर यही है। जो माता सती मणि के जो पति देव है ना, वो इसको यही गुफा कहते हैं। तो जो ये अमृत गंगा है, पंडित जी ने जैसे बताया कि उनको जब प्यास लग गई थी ना तो उन्होंने अपने तप से इस अमृत धारा को निकाला था। और साक्षात यहाँ पे जो मूर्ति है ना बहुत ही भव्य है। तो इसे हम कैमरे से नहीं दिखाएंगे आपको, आप लोग आइए और साक्षात दर्शन कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, साक्षात दर्शन करने में ज़्यादा मज़ा आता है, कैमरा भी उस चीज़ को नहीं दिखा पाता है। तो दर्शन करते हैं। तो जिस अमृत गंगा की बात कर रहे थे ना वो है यही अमृत गंगा। और देखिए भाई, जो पानी का धारा है ना, जो पानी का फ्लो है बहुत ही तेज़ है भाई। आजकल तो थोड़ा कम हो गया, बरसात के समय आप यहाँ पे आओगे ना तो भाई इससे तो 3 गुना 4 गुना यहाँ पे पानी आता होगा। आने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं होती है भाई। यहाँ से अभी हम लोग परिक्रमा करेंगे पूरे कुंड की, तो चलते हैं। कंप्लीट हो चुकी है हमारी यात्रा, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर रही हमारी यात्रा। और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि 14-15 दिसंबर को आप सभी का स्वागत है अंशिया मेला मंदिर में। और आप लोग आ रहे हो तो इस पवित्र स्थान की गरिमा बनाए रखें, और भाई माता अंशिया के दर्शन के लिए आए, ना कि एक पिकनिक स्पॉट के लिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय माता अंशिया।